कोरोना वैक्सीन का 12 डोज लेकर सुर्खियों में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से धोखाधड़ी के केस में फंसे ब्रह्मदेव मंडल को आखिरकार मधेपुरा सदर राजद विधायक का समर्थन मिल गया। राजद विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एसपी को पत्र लिखकर ब्रह्मदेव मंडल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कई सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि 12 वैक्सीन लेने के बाद भी एक 84 वर्षीय व्यक्ति कैसे सुरक्षित है, जब वैक्सीन के 2 डोज के बीच का अंतर सरकार ने 84 दिन निर्धारित किया, फिर भी 48 घंटे के भीतर 2 बार वैक्सीन लेने वाले 84 वर्षीय व्यक्ति पर वैक्सीन का कोई प्रतिकूल प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। ब्रह्मदेव मंडल ने जो वैक्सीन लेने से अपने स्वास्थ्य में सुधार की बात कही है, उसके दावे में कितनी सच्चाई है? क्या वैक्सीन सच में दर्द निवारक का काम करती है? जब सरकार ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया को आधार कार्ड से जोड़ा, तो फिर उसके बार बार वैक्सीन लेने की बात से स्वास्थ्य महकमा कैसे अनभिज्ञ रहा? उन्होंने पूछा, क्या इसके लिए सिर्फ लेने वाला ही दोषी है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस और कोरोना पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को भी देना चाहिए। वहीं ब्रह्मदेव मंडल पर हुए एफआईआर पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा से पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी सरकार और सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया है। पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस क्रिमिनल के तहत ब्रह्मदेव मंडल और उसके परिवार के साथ व्यवहार कर रही है। अपनी गलती को छुपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग उनके ऊपर केस किया है, जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वहीं इस मामले में पहली बार मधेपुरा एसपी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एसपी राजेश कुमार ने कहा कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी ब्रह्मदेव मंडल, जो 84 वर्षीय बुजुर्ग है, अलग अलग पहचान पत्र और मोबाइल नंबर का सहारा लेकर कोरोना का 12 डोज वैक्सीन लिया है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के नजर एक अपराध है। पुलिस मामले को दर्ज कर ली है। तमाम बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान करेगी। ब्रह्मदेव मंडल से भी हमारे अनुसंधानकर्ता पूछताछ करेंगे, आखिर किस परिस्थिति में उनके द्वारा 12 बार कोरोना का वैक्सीन लिया गया और स्वास्थ्य विभाग को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि वे काफी वृद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए पुलिस सहानुभूति के साथ उनसे पूछताछ करेगी। वहीं स्थानीय विधायक और पूर्व सांसद द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने डिमांड किया है। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा, पुलिस अपना काम करेगी। जब उनसे स्वास्थ्य विभाग की भूमिका से संबंधित जांच के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा पुलिस हर बिंदु पर जांच करेगी। बहरहाल 11 माह में 12 डोज कोरोना वैक्सीन लेने वाले ब्रह्मदेव मंडल फिलहाल फरार चल रहे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पुलिस द्वारा ब्रह्मदेव मंडल से पूछताछ के बाद उन्हें थाने से ही बेल दे दिया जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मामले पर पुलिस और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है की जा रही है पुलिस के द्वारा। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक प्राथमिकी पुरानी थाना अंतर्गत दर्ज कराई गई है, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि वो व्यक्ति गलत माने कई तरह का मोबाइल नंबर का उपयोग करके 12 बार उन्होंने कोरोना का टीका का डोजेज लिया है, जो कि उनके नज़र में एक अपराध कृत्य किया गया है। पुलिस मामले को दर्ज कर ली है। तमाम बिंदुओं पर पुलिस अनुसंधान करेगी। उनसे भी हमारे अनुसंधानकर्ता पूछताछ करेंगे किस परिस्थिति में उनके द्वारा 12 बार टीका का डोज लिया गया है और स्वास्थ्य विभाग को गुमराह किया गया है। वैसे वो काफ़ी वृद्ध व्यक्ति है, इसलिए पुलिस थोड़ी उनकी सहानुभूति के साथ ही उनके साथ भी पूछताछ करके और चाहेंगे कि इस कांड के अनुसंधान में वो सहयोग करें। स्थानीय विधायक द्वारा भी डिमांड किया गया है जो गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। वो अलग चीज है, वो पुलिस का अपना मैटर है। जनप्रतिनिधि होने के नाते अभी उनके द्वारा अनुरोध किया गया, तो इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस अपने नजरिए से सही बिंदुओं पर अनुसंधान करेगी। पुलिस के द्वारा क्रिमिनल के तरह ट्रीट करना हम सख्त विरोध करते हैं। हम पुलिस को आगाह करते हैं, आप उस 85 साल के बूढ़े को तंग करना बंद कर दीजिए। और उन्हें हम बहुत विनम्रता से कहेंगे, कि आप उस परिवार को भी तंग करना बंद करिए। पहले आप अपने इन्वेस्टिगेशन अफसर पर कार्रवाई करिए,
जिस वैक्सीनेशन देने वाले जगहों पर इन्होंने वैक्सीन लिया, उससे पूछ पड़ताल करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत क्लियर है। सर, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये काम कर रही है ब्रह्मदेव मंडल का ताजा बयान आया है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं जानता हूं, एक एक बयान में दुनिया का देखता हूं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। स्वाभाविक है, जिस तरीके से ब्रह्मदेव मंडल को टारगेट किया गया अपनी गलती, अपने पाप को छुपाने के लिए, पूरी स्वास्थ्य महकमा ने जिस तरीके से गलती की है, इसमें मधेपुरा का ऊपर से नीचा जांच का विषय है। में आरोप लगाते हैं कि ये पानी बेचने वाले मोदी जी जो लाखों करोड़ देश की गाढ़ी कमाई का नाजायज कर रहे हैं, और सुशासन बाबू हों कि एनडीए सरकार के में बैठे लोग हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के बड़े संचालक राज्य में बैठे हों या जिला में बैठे हों, कार्रवाई तो सबसे पहले उस पर होनी चाहिए थी। वो बेचारा बुजुर्ग आदमी 84 वर्ष का, जो संघ में 84 वर्ष के बाद लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसको लगा होगा कि ज्यादा डोज लेंगे तो हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, और 12 डोज ले लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, जबकि ये माना गया है कि 84 दिन का फर्क होना चाहिए। 84 दिन का फर्क होना चाहिए, और साहब कैसे 1 साल के अंदर अंदर वो आदमी 12 डोज ले लिया, तो ये चिंता का विषय है, ये जांच का विषय है। इसलिए मेरा शासन से, प्रशासन से ये मांग है कि वो बुजुर्ग को परेशान करने के बजाय स्वास्थ्य कर्मी हों या जिम्मेवार मोदी जी हों कि देश के आवाम को कोरोना के दहशत में पानी बेच करके लाखों करोड़ों रुपया उद्योगपतियों के जेबी में भेज रहे हैं। यह मामला को तो हम सरकार की गलती मानते हैं। 12 बार जो डोज लिया वैक्सीनेशन का, क्या सरकार उसको नहीं देख पाई? तो आप आदमी मानिए जो डिस्टर्ब ही है, अगर वो ले रहा तो सरकार की जवाबदेही नहीं है। जो बार बार हम क्यों दे रहे हैं उसको? सरकारी ये व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में ये व्यवस्था नहीं है। ये एक आदमी को हम जांच करके थे, क्या आधार नंबर से जुड़ा रहता है? क्यों नहीं पता किया कि अब 2 बार ले रहा है कि 3 बार ले रहा है? ये जानकारी तो स्वास्थ्य विभाग को रखने की जरूरत है। इन्होंने गिरफ्तारी की जो ये बात कही है एसपी साहब या जिला प्रशासन ने, ये गलत बात है, इस पर रोक लगाई जाए। हमारे विधायक साहब ने भी पत्र लिख करके ये सब ऐसी मांग की है, इसलिए इसको जल्द इस पर रोक लगाई जाए। या मान लीजिए वो आदमी ब्रह्मदेव मंडल कहीं किसी तरह से उसकी मौत हो जाती है। मधेपुरा से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट।